हर साल जब कार्तिक मास की छठी तिथि आती है तो पूरे गांव, शहर और घाटों पर आस्था की गंगा बहने लगती है। लाखों लोग सूर्य देव और छठी मैया की पूजा करते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है, आखिर क्यों मनाया जाता है छठ पर्व? क्या रहस्य छिपा है इस तपस्या और व्रत के पीछे? क्यों कहा जाता है कि छठ मैया हर मनोकामना पूरी करती है? आज की इस कहानी में हम जानेंगे छठ पूजा की महिमा, उसकी कथा और वो आस्था जो हर दिल में रच बस गई है। तो चलिए भक्ति के इस सफर पर निकलते हैं, सूर्य देव की रोशनी और छठ मैया के आशीर्वाद के साथ। छठ मैया की अद्भुत कथा और महिमा। सुबह की पहली किरण जब धरती को छूती है तो मानो सूर्य देव अपने भक्तों को आशीर्वाद देने उतर आते हैं। और जब भक्त पूरी श्रद्धा से छठ मैया की आराधना करते हैं तो चारों ओर एक अलौकिक प्रकाश फैल जाता है। यह पर्व सिर्फ पूजा नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का उत्सव है। कहा जाता है कि छठ पर्व की शुरुआत बहुत प्राचीन काल में हुई थी। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या लौटे, तब माता सीता ने सूर्य देव की आराधना कर उनके आशीर्वाद से राज परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। तब से ये व्रत धीरे धीरे लोक परंपरा बन गया और आज करोड़ों लोग इसे उसी श्रद्धा से निभाते हैं। लेकिन कहानी यहीं से शुरू नहीं होती। सृष्टि के आरंभ से ही सूर्य देव को जीवनदाता कहा गया है। जब पृथ्वी पर रोग, दुख और निराशा फैलने लगी थी, तब एक माता ने अपने भक्तों को बचाने का प्रण लिया। वही थी छठी मैया। वो सूर्य देव की बहन मानी जाती है जो अपने भाई की ऊर्जा से लोक में जीवन और संतानों की रक्षा का वरदान देती है। कहा जाता है कि जब पांडवों ने सब कुछ खो दिया था, तब द्रौपदी ने छठ व्रत किया था। वो नदी के किनारे खड़ी होकर तपस्या करने लगी। न सूर्य का तेज देखा गया, न हवा का झोंका, बस आस्था की अग्नि जल रही थी। छठ मैया उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उन्हें पुनः सुख समृद्धि का वरदान दिया। तभी से यह व्रत संकट से उबारने वाला और सुख देने वाला माना गया। इस व्रत में भक्त 4 दिनों तक नियम और संयम का पालन करते हैं। पहले दिन नहाए खाए होता है, जिसमें शरीर और मन को पवित्र किया जाता है। दूसरे दिन खरना के रूप में पूरा उपवास रखा जाता है और रात को गुड़ चावल का प्रसाद बनता है। तीसरे दिन संध्या के समय नदी या तालाब के किनारे डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत पूरा किया जाता है। हर चरण में भक्ति की लहर दौड़ती है, हर गीत में मां की महिमा गूंजती है। भक्त कहते हैं, छठी मैया आवस तोहरा बिन ना होई काम, तोहरा नाम लेके शुरू करल बानी हम। सूर्यास्त के समय जब घाट पर लाखों दीपक जलते हैं तो लगता है जैसे धरती पर तारों की बारात उतर आई हो। महिलाएं लाल साड़ी में, माथे पर सिंदूर की लकीर लिए, दोनों हाथों में अर्घ्य लिए खड़ी होती है। उनकी आंखों में सिर्फ एक ही भावना होती है, आस्था। वो चाहती है अपने घर परिवार की रक्षा, संतान की दीर्घायु और सबके जीवन में सुख। छठ मैया की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। कहते हैं जिसने सच्चे मन से छठ मैया का व्रत किया, उसके जीवन से संकट हमेशा दूर रहे। कई ऐसी कहानियां हैं जहां निसंतान दंपतियों को संतान प्राप्त हुई, बीमार लोग स्वस्थ हुए और जिनके घरों में अंधेरा था वहां फिर से उजाला लौट आया। छठ पूजा सिर्फ एक धार्मिक कर्म नहीं बल्कि जीवन का दर्शन है। ये हमें सिखाती है संयम, शुद्धता और प्रकृति के प्रति सम्मान। सूर्य देव हमें बताते हैं कि जो उगता है उसे एक दिन ढलना भी है और जो ढलता है वह फिर उगता भी है। यही जीवन का चक्र है। जब उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है तब हर भक्त की आंखों में एक चमक होती है। वो चमक उम्मीद की होती है, विश्वास की होती है और उस मां के आशीर्वाद की होती है जो हर मनोकामना पूरी करती है। कहा जाता है, जे मन से छठ मैया के पुकारेला, ओकर हर बात मैया जरूर सुन ले ली। और सच भी यही है। छठ मैया वो शक्ति है जो हर दुख में सहारा देती है, हर रात में उजाला लाती है। वो हमारी जननी है, हमारी रक्षक है और हमारी श्रद्धा का प्रतीक है। जब घाट पर कांची बांस के बहंगिया का गीत गूंजता है तो हर दिल झूम उठता है। हवा में गुड़, दूध, नारियल और आस्था की खुशबू फैल जाती है। सूर्य की लालिमा में मां का चेहरा झलकता है और भक्त के होंठों पर सिर्फ एक शब्द होता है, जय छठी मैया। मां की महिमा अपरंपार है। वो उस दीपक की तरह है जो अंधकार मिटा देती है। वो उस नदी की तरह है जो जीवन बहा देती है और वो उस आशीर्वाद की तरह है जो हर मन में शांति भर देती है। छठ मैया सिर्फ एक देवी नहीं, वो हर मां के रूप में हमारे घर में है। जब कोई मां अपनी संतान के लिए व्रत रखती है तो वो छठ मैया का ही रूप धारण कर लेती है।
यही कारण है कि इस पर्व में न दिखावा है, न कोई लोभ, बस सच्ची भक्ति, सच्चा प्रेम और आत्मा की गहराई से निकली हुई श्रद्धा। अंत में यही कहा जा सकता है, छठ मैया के बिना जीवन अधूरा है, उनकी कृपा से ही हर घर पूरा है। जो दिल से मां को पुकारेगा वो कभी न निराश होगा। जय छठी मैया, जय सूर्यदेव। तो दोस्तों, ये थी छठ मैया की अद्भुत कहानी। एक ऐसी परंपरा जो सिर्फ पूजा नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। इस पर्व में भक्ति है, शक्ति है और मां के आशीर्वाद की अनंत गहराई है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही भक्ति और परंपरा से जुड़ी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका हर लाइक और सब्सक्राइब हमें प्रेरणा देता है कि हम और भी सुंदर कहानियां आपके दिल तक पहुंचा सकें। जय छठी मैया। फिर मिलेंगे एक नई भक्ति कथा के साथ।